नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं 8,000 रुपये महीने से 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक पहुँच चुका हूँ। मैंने अपनी शुरुआत कैसे की थी? मैंने अपनी शुरुआत लॉकडाउन के बाद की थी, क्योंकि लॉकडाउन के समय सबकी परिस्थिति खराब थी, मेरी भी खराब थी। 8,000 रुपये में नौकरी करता था और मेरे सेठ जी ने लॉकडाउन के बाद मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये कर दी। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, सबकी परिस्थिति अभी गड़बड़ चल रही है, 6,000 रुपये में भी काम करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा घर चलाना था। मैं उस समय छोटी सोच का आदमी था, पर जब मैंने देखा कि काम वही आ रहा है, पैसा वही कमाया जा रहा है सेठ जी के द्वारा, तो मुझे मन में से खटका कि सेठ जी प्लीज मेरे पैसे बढ़ाओ। और उन्होंने नहीं बढ़ाए। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने दुकान छोड़ी, मैंने अपना काम शुरू किया। मुझे जो बनाना आता था वो केवल कटआउट्स था। कटआउट्स किसे बोलते हैं? पर्सनलाइज कटआउट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरीके के जो फोटो होते हैं पर्सनलाइज, जैसे किसी ने अपनी फैमिली के लिए बनवाना है, तो वो मैं बनाता था इस तरीके के। फिर उसके बाद में मैंने काफी तरीके के मोमेंटोस भी बनाने का ट्राई करा। ये देखो मोमेंटो, ये भी कटआउट की तरह ही है, सेम। देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग देखिए। काफी तरीके के मोमेंटोस बनाए मैंने। अब जैसे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, टाइसन। ये मेरी दुकान पे बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये छोटे मोटे कटआउट्स बेचकर लाखों तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो जानकारी होनी चाहिए आपको, वो है डिजाइन की, कि डिजाइन कैसे बनता है। मैं आपको बनाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने खुद ने यूट्यूब से सीखा है। आप भी सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, इस पे जो प्रिंट चिपकता है, ये कितने तरीके का होता है जो अपने इस कटआउट के यूज में आ सकता है। प्रिंट 3 तरीके से होते हैं जो मुझे पता है, और भी होता है तो पता नहीं। पहला होता है इंक बेस्ड प्रिंट, जो नॉर्मल प्रिंटर करते हैं, वो इंक बेस्ड प्रिंटिंग होती है। दूसरा होता है फाजमा बेस्ड प्रिंटिंग, जो पाउडर बेस्ड प्रिंटिंग होती है, उसको फाजमा बेस्ड प्रिंटिंग कहलाती है वो। प्रिंटर होता है केमिकल या लेजर प्रिंटिंग। अपने कटआउट्स बनाने के लिए हम ज्यादातर लेजर प्रिंट प्रेफर करते हैं। इससे हमें कटिंग में, जब हम इसे कटिंग करते हैं ना, तो ये पेपर जो छिलता है, वो छिलने की समस्या नहीं आती है। अब तीसरी चीज जान लो, आपको एमडीएफ की नॉलेज होनी चाहिए। जिस मटेरियल पे ये कटआउट बना हुआ है उसे बोलते हैं एमडीएफ। ये अलग अलग मोटाई में आता है, ये एमएम में चलता है। मैं ज्यादातर जो हाथ से मशीन से कटआउट काटता हूँ, उसमें यूज करता हूँ नॉर्मल एमडीएफ 7 mm का। जैसे 6 mm भी आता है, 5 mm भी आता है, 4 mm भी आता है, 3 mm भी आता है, 2 mm भी आता है। तो मैं मिनिमम 4 mm का तो आपको यूज करना ही होगा एमडीएफ कटआउट्स के लिए, ठीक है। अगर मोमेंटो बना रहे हैं आप, मोमेंटो बनाने के लिए कम से कम 7 mm का एमडीएफ चाहिए होगा आपको। इससे छोटा एमडीएफ अगर आप ले रहे हो तो मोमेंटो सक्सेस नहीं है, ठीक है। प्रिंट तो हो गया अपना। जब तक उस पर लेमिनेशन नहीं करेंगे तब तक वो लॉन्ग रन तक नहीं चलेगा, और पार्टी भी प्रेफर नहीं करेगी। बिना लेमिनेशन के कटआउट्स की अहमियत नहीं है। लेमिनेशन 3 प्रकार की होती है। पहली मेट, ग्लॉसी, स्पार्कल। ज्यादातर ये 3 तरीके की लेमिनेशन ही काम में आती है। इसके अलावा लोगों की डिमांड बहुत कम आती है। मैं तो फिर उनको कन्वर्ट कर लेता हूँ कि भाई तुम या तो मेट ले लो या फिर ग्लॉसी ले लो। मैं आपको पहला पीस दिखाता हूँ। इसमें मेट हो रखी है, इसमें ग्लॉसी हो रखी है। इसमें आपको रिफ्लेक्टेड होता हुआ दिखेगा, रिफ्लेक्शन आ रही है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। दोनों को साइड में साथ में रख के कंपेयर कीजिए आप, देखिए आप, एक चमक मार रहा होगा, एक नॉर्मल डल सा दिख रहा होगा। आपको कौन सी लेमिनेशन प्रेफर करनी चाहिए? जो आपको इजीली मिल जाए वो ही प्रेफर करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ग्लॉसी में ही बनाना है, मेट में ही बनाना है। अभी जो मैं बनाता हूँ वो ग्लॉसी में बनाता हूँ। अब आगे का प्रोसेस अपना क्या रहता है? आगे का प्रोसेस है, आपकी डिजाइनिंग हो गई है, आपका प्रिंट हो गया है, आपकी लेमिनेशन हो गई है। अब इसे अपने एमडीएफ बोर्ड पे चिपकाना है। चिपकाने के लिए मैं जो यूज करता हूँ वो फेविकॉल है। जरूरी नहीं है फेविकॉल कंपनी का ही फेविकॉल हो, उसके अलावा भी आप कोई सा भी फेविकॉल जो व्हाइट ग्लू होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको चिपकाया, सूखने दिया। अब बारी आती है कटिंग की।
कटिंग, अगर आप खुद कटिंग करेंगे तो पैसे बचेंगे, दूसरे से कराएंगे तो कम पैसे बचेंगे। खुद कटिंग करने के लिए आपको मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब तक आपके पास मशीन नहीं है तब तक आप बाहर कटिंग कराइए। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने मशीन ली थी सबसे पहले, ताकि मैं खुद कटिंग कर सकूं। अब देखो, अब आपको डिजाइनिंग आपकी हो चुकी है, प्रिंट आपका हो चुका है, एमडीएफ आपका सेलेक्ट हो गया, लेमिनेशन हो चुकी है, उस पर कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है कलर की। कलर कौन सा करें? अब आप देखेंगे इसके पीछे कलर हुआ हुआ है, कलर ब्लैक कलर मैंने करा हुआ है। शुरुआत में मुझे कलर की जानकारी इतनी नहीं थी, तो मैं कपड़े वाला कलर जो होता है अपना, जिससे कपड़े पे कलर करते हैं, उसमें पानी डाल करके उससे ब्रश से करता था, फिर स्पंज से इसको कर देता था कलर। लेकिन आज मुझे कलर की भी अच्छी जानकारी है, तो मैं एक्रेलिक कलर तो आपको महंगा पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आपको हाई ग्लोसी कलर लेना है। हाई ग्लोसी कलर पेंटिंग की दुकान पे कलर मिल जाता है इजीली। अब आपने इसको बना लिया, कंप्लीट बना करके आपने रेडी कर लिया है। अब बात आती है बेचने की, कि भाई मैं बना लिया मैंने, अब मैं इसको बेचूं कितने में। अब जैसे ये साइज के अकॉर्डिंग इसके पैसे मिलते हैं। जो नॉर्मल A4 यानी कि 8 इंची बाई 12 इंची का जो कटआउट होता है, जो मेरे हाथ में है, ये 8 इंची बाई 12 इंची के पेपर पर बना हुआ है। बाकी हिस्सा तो एरिया इसका कट हो गया। अब जो बचा है वो ही अपना रियल प्रोडक्ट है। अब इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है, 8 बाई 12 के पेपर पर बना है। अब रही बात कि भाई ये बेचना कितने में, तो रही बात बेचने की, तो अगर आपका डायरेक्ट कस्टमर है तो आप 350 से 400 रुपए इसके ले सकते हैं, एक पीस के। ध्यान रखना, सिर्फ एक पीस के। अगर आप किसी रीसेलर को बेच रहे हैं तो आप 250 रुपए तक आराम से ले सकते हैं। डिजाइन अगर आप कर रहे हैं तो, डिजाइन अगर सामने वाला करके दे रहा है तो आप 200 रुपए लीजिए, वो इजिली लेगा। अब बात करते हैं इसके खर्चे की, कि इसको बनाने में कितने का खर्चा आता है। इसको बनाने में खर्चा आता है 20 रुपए स्क्वायर फीट MDF, 10 रुपए स्क्वायर फीट लेमिनेशन, उसके बाद इसमें कटिंग, फिर उसके बाद में इसमें कलर। इन सब का जब टोटल ओवरऑल बजट जोड़ोगे तो 100 रुपीज से भी कम आएगा। अगर आप इसको बेचते हैं तो आपको इसमें 100 रुपए का खर्चा आया, 150 रुपए आपकी बचत हुई रीसेलर को बेचने में। रिटेल अगर आप बेच रहे हैं तो 250 रुपए की बचत हुई। रिटेल अगर आप बेच रहे हैं तो 250 रुपए की बचत हुई। अब आप डेली के मात्र 10 कटआउट बेचते हैं तो नॉर्मल के 5 आपने रिटेल बेचे, 5 आपने रीसेलर को बेचे, तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो एक काफी अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। एक दिन आप इस स्केल पे आएंगे कि आप 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी निकालता हूं, पर मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स और हैं, तो मैं ज्यादा एक ही चीज पे रिलाय नहीं करता कि भाई एक ही कटआउट से मुझे 2.5 लाख रुपए निकालना है। मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, काफी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट दिखाता रहूंगा, उसकी बचत भी बताता रहूंगा। हो सकता है मैं आने वाले समय में इसका मेकिंग प्रोसेस भी बताऊं। अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि इसको बनाने में अपना जो खर्चा आता है वो 100 रुपए आता है। इसको बेचने पर आपको कम से कम 150 रुपए मिलेंगे। आपको मिनिमम 10 पीस का टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हो डेली का, तो आप मंथ के 1,500 रुपए पर डे के हिसाब से टोटल लगा सकते हैं। 45,000 रुपए करीबन होते हैं। शुरुआत में 45,000 भी कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे स्तर पर पहुंचने के लिए आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, काफी तरीके के डिजाइन बनाने पड़ेंगे। ये सब चीजें मैं आपको पूरी पर्सनली सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट दिखा जरूर सकता हूं कि भाई इस प्रोडक्ट का इतना पैसा मिलता है, इस प्रोडक्ट का इतना पैसा मिलता है। और जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको एक दिन 2 से 2.5 लाख रुपए महीने तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। आपके लिए आपका रास्ता बेस्ट, मेरे लिए मेरा रास्ता बेस्ट। धन्यवाद।